Today's topic is tense for spoken English. Today's video is very informative. आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सा टेंस नॉर्मली हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं. नॉर्मली ये जो चार्ट तुम्हारे सामने है वो टेंस का चार्ट होता है. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है. पर स्पोकन में हम सारा टेंस यूज़ नहीं करते हैं. तो इतना सारा क्यों पढ़ना. स्पोकन में जितना टेंस हम यूज़ करते हैं आज हम उतना डिस्कशन करेंगे. सो देखो, फ्यूचर जो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं. बोलना इज़ गुड बट नॉर्मली हम बोलते नहीं हैं, तो मैं इसको कट कर रही हूँ. और सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट प्रेजेंट का हम नॉर्मली यूज करते हैं, ये बहुत यूज़ होता है. नेक्स्ट, पास्ट में हम पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को बोलते नहीं है, तो इसको भी मैं स्किप कर रही हूँ. और फ्यूचर में सिर्फ सिंपल फ्यूचर इज़ एनफ, बाकी का कोई बोलता ही नहीं है. कंटिन्यूस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस फ्यूचर का कोई यूज़ ही नहीं है. तो हमारे पास आ गया सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट में हमें क्या क्या देखना है, पास्ट में हमें क्या देखना है और फ्यूचर में क्या देखना है. क्लियर. एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल टेंस. ये सिंपल टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स है. प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तीनों का ही मैंने एक चार्ट में दे दिया है. तो देखो, आई प्ले, फर्स्ट वाला देखो. प्रेजेंट सिंपल में अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो सब्जेक्ट के पास हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया गया है. सब्जेक्ट के पास हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है. तो आई प्ले, आई के पास बस प्ले लगा. वी प्ले, यू प्ले, ही प्लेज. तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वहाँ पे जो वर्ब लगा है उसमें हमें एस या फिर ई एस लगाना है डिपेंडिंग अपॉन द वर्ब. उसमें एस लगेगा कि ई एस लगेगा. नेक्स्ट इज पास्ट. पास्ट में क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2. जैसे कि सब्जेक्ट यहाँ पे है आई के पास लगा है प्लेड, दिस वन, आई प्लेड, वी प्लेड. नेक्स्ट इज फ्यूचर. फ्यूचर में क्या है ना, सब्जेक्ट के पास ऑलवेज लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है. सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, सी, राजू ऐसा लगाना है. फर्स्ट आई में हमेशा नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में हम सभी में विल लगा देते हैं, पर अगर क्लास के एग्ज़ाम से क्लास का ग्रामर बुक है तो वहाँ पे हम आई में साल लगाते हैं और बाकी सभी में विल लगाते हैं. पर स्पोकन इंग्लिश में ऐसा कोई रूल्स और रेगुलेशंस है नहीं. स्पोकन इंग्लिश में हम सभी में विल लगा सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ कंटिन्यूस टेंस. तो ये देखो, फ्यूचर का तो हमें पढ़ना नहीं है, प्रेजेंट का और पास्ट का पढ़ना है कंटिन्यूस. तो कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज़म और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. जैसे आई, वी, यू, किस में आम लगेगा, किस में आर लगेगा, किस में इज़ लगेगा, उस हिसाब से लगा देना और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के उसमें ING लगा देना. पास्ट में क्या करना है, वॉज वेयर लगा देना है और सेम थिंग करना है, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगा देना है. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में हमें सिर्फ प्रेजेंट का ही देखना है. तो आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, जो भी सब्जेक्ट लगा है उसमें हैव और हैज़ लगा देना और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देना है. अगर हमें ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखा, अगर हमें उनको नेगेटिव बनाना है, टू मेक अ सिंपल टेंस नेगेटिव, अगर उनको नेगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना है, हमें ना सिंपली थर्ड प्लेस में नॉट लगा देना है. तो ये देखो, ये जो तुम्हारे सामने चार्ट है वो सिंपल टेंस का है. तो यहाँ पे ये हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं. हम देखो कहाँ पर नॉट लगाएंगे. फर्स्ट वाला देखो, आई प्ले, और क्या थर्ड प्लेस, मतलब आई प्ले है, थर्ड प्लेस में कुछ नहीं है, तो क्या आप आई प्ले नॉट लगाए, नो, ऐसा नहीं लगाते. प्रेजेंट और पास्ट में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कैसे लगाना. देखो, फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि विल साल लगा हुआ है, तो बस हम विल के साइड में नॉट लगा देंगे. जैसे इसमें देखो नॉट लगा है. फ्यूचर में देखो साल, विल जो भी है बस उसके साइड में नॉट लगा देना है. याद रखना, यूज़ नॉट इन द थर्ड प्लेस, हमेशा नॉट को थर्ड प्लेस में ही लगा देना है. तो फ्यूचर का कंप्लीट हो गया. जो भी विल साल लगा होगा उसके साइड में ही नॉट लगा देना है. अगर तुम्हारे पास है कि वी विल प्ले, तो इसको क्या करना है, थर्ड प्लेस में लगा देना है. वी विल नॉट प्ले, तो देखो यहाँ पे वी विल नॉट प्ले. नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेजेंट का.
प्रेजेंट में एग्जाम्पल दे देते हैं, आई प्ले। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट होगा इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसमें हम एक वर्ब ऐड करेंगे दैट इज़ डू या फिर डज। अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है उसमें हम डज लगाएंगे और बाकी सब में हम डू लगाएंगे। देखो आई प्ले, आई के पास हम डू लगा देंगे और फिर थर्ड प्लेस बन जाएगा नॉट के लिए, आई डू नॉट प्ले। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे वी प्ले, वी डू नॉट प्ले। यू प्ले, यू डू नॉट प्ले। नेक्स्ट देखो वेरी इंपॉर्टेंट, ही प्लेज। अब ये ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डू के जगह पे यहाँ पे डज हो जाएगा, ही डज नॉट प्ले। राजू, राजू भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो राजू के साइड में भी राजू डज नॉट प्ले। ओके, लाइकवाइज यू कैन डू टू कन्वर्ट सिंपल प्रेजेंट टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। नेक्स्ट इज पास्ट। पास्ट में भी देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाना है दैट इज़ डिड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, डिड लगा देने के पास थर्ड प्लेस बन जाता है जिसमें हम नॉट लगा सकते हैं। तो आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। वी प्लेड, वी डिड नॉट प्ले। देखो डिड नॉट तो नहीं बोलते, डिडंट बोलते हैं, इसके लिए वीडियो आएगा, आगे आएगा कि अगर नॉट लगा है उसको शॉर्ट में हम कैसे बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डू नॉट है उसको हम बोलेंगे डोंट, ठीक है ना। डू नॉट है इसको डो अपॉस्ट्रोफ टी, डोंट ऐसे करके लिखते हैं। डिड नॉट है उसको डीड अपॉस्ट्रोफ टी, डिडंट, ठीक है। ऐसे करके हम उसका शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं। बस ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, इसीलिए फुल लिखा हूँ। इसके बाद जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसमें शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ होगा। नेक्स्ट इज़ टू मेक कंटिन्यूअस टेंस नेगेटिव। देखो कंटिन्यूअस टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। आई के पास आम लगा हुआ है, वी के पास आर लगा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। तो सिंपली क्या करना है, थर्ड प्लेस में बस नॉट लगा देना है तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। आई एम प्लेइंग, आई एम नॉट प्लेइंग। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज नॉट प्लेइंग, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नॉट सिर्फ थर्ड प्लेस में लगा देना है। प्रॉब्लम थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होगा जिसको नहीं पता है, नॉर्मली प्रॉब्लम तो है नहीं, जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जिनको पता है वो लोग आराम से कर पाएंगे। नॉर्मली हम जो सेंटेंसेस बोलते हैं वो सिंपल में ही बोलते हैं और ये डू नॉट, डिडंट, ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं। तो ये सब नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है जो ना हमारे स्पोकन इंग्लिश को थोड़ा अच्छा, बेटर और एनहांस कर देता है, जिससे सामने वाला सुनता है तो उसको अच्छा लगता है और हमको बोलने में अच्छा लगता है, सामने वाले को सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो then do subscribe my channel. Thank you so much.